अपने घर में भोजन कराते हैं तो जब तक उसे दक्षिणा नहीं देते तब तक हमें भोजन कराने का पुण्य प्राप्त नहीं होता, भोजन कराने का फल हमें नहीं मिलता। अजामिल कहने लगा, अरे मैंने आपको मारा नहीं, आपका ये लोटा सोटा छुड़ाया नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी दक्षिणा है। ज्यादा दक्षिणा का इंतजार करोगे ना तो प्राण भी नहीं बचेंगे। यदि प्राण प्यारे हैं तो जाओ, लौट जाओ। वे संत कहने लगे, अरे अजामिल, हमें दक्षिणा में सोना चांदी रुपया पैसा आभूषण कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? वे संत कहने लगे, पहले वचन दो कि दोगे। अजामिल कहने लगा, अरे पहले मांगो तो सही। वे संत बोले कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, उसके गर्भ में बालक पल रहा है और जब उसका जन्म होगा तो तुम उसका नाम नारायण रख देना और यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। अब अजामिल मन ही मन में सोचने लगा, अरे मैं अपने पुत्र का नाम अजामिल रखूं, अपने पुत्र का नाम नारायण रखूंगा तो इससे संतों को क्या मिलेगा? ये कैसी दक्षिणा है? लेकिन अजामिल ने कहा कि हाँ ठीक है, आप जाओ, जैसे ही मेरी संतान का जन्म होगा मैं उसका नाम नारायण रखूंगा। थोड़े समय बाद उस वेश्या ने 10वीं संतान को जन्म दिया और जब 10वीं संतान को जन्म दिया तो उसका नाम रखा नारायण। नारायण अजामिल का सबसे छोटा पुत्र है। अब अजामिल कोई भी कार्य करता तो नारायण को अपने साथ ही रखता, भोजन करने बैठता तो बेटा नारायण को पुकारता, कहीं भी बाहर जाता तो नारायण को पुकारता, जब सोने जाता तो नारायण को पुकारता। अब दिन भर केवल अजामिल नारायण 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 ही करता रहता, दिन भर नारायण का जाप करता, नारायण को अपनी गोद में बिठा करके भोजन कराता और कहता, बेटा नारायण बड़े प्रेम से पाओ। जब सोता तो नारायण को अपने साथ ही सुलाता था। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया, यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आए और जैसे ही आज यम के दूतों ने अजामिल को रस्सी से कस करके बांधा और जब अजामिल को कष्ट होने लगा तो अजामिल जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने देखा कि उसका बेटा नारायण थोड़ी दूर में खेल रहा है और जब उसने अपने बेटे नारायण को देखा तो बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों को बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। और जैसे ही अंतिम समय में अजामिल ने नारायण का नाम लिया कि प्रभु के पार्षद दिव्य विमान लेकर के अजामिल को लेने के लिए आ गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक तरफ यम के दूत खड़े हुए हैं, कहते हैं कि ये पापी है इसलिए नरक में लेकर के जाएंगे, और एक तरफ प्रभु के पार्षद खड़े हैं, कह रहे हैं कि इसने हमारे प्रभु नारायण को पुकारा है इसलिए इसे स्वर्ग में, इसे वैकुंठ में लेकर के जाएंगे। प्रभु के पार्षद कहते हैं हम इसे अपने साथ वैकुंठ में लेकर के जाएंगे। यम के दूतों के बीच में और प्रभु के पार्षदों के बीच में झगड़ा होने लगा। यम के दूत कहते हैं ये पापी है, ये दुष्ट है, इसने पाप किया है, संतों का अपमान किया है, चोरी की है, डाका डाला है, इसलिए इसे नरक में लेकर के जाएंगे। लेकिन प्रभु के पार्षद कहते हैं इसने अंत समय में प्रभु का नाम लिया है इसलिए ये नरक का नहीं, ये स्वर्ग का अधिकारी है। यम के दूत कहने लगे, अरे इसने प्रभु का नाम नारायण नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा है, प्रभु को नहीं पुकारा। प्रभु के पार्षद कहने लगे हमें इससे मतलब नहीं है कि अपने बेटे को बुलाया कि बेटी को बुलाया, हमें मतलब है नारायण से। अरे इसके पुत्र का नाम नारायण को अभी कुछ 2-4 वर्षों से पड़ा है, हमारे प्रभु का नाम नारायण तो अनादिकाल से चला आ रहा है। अजामिल बड़े बड़े ये सारी बातें सुन रहा था। आज अजामिल के पूर्व जन्म के संस्कार जाग गए, अजामिल के नेत्रों से आंसू झरने लगे। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे देखो तो सही, आज
अपने बेटे नारायण को पुकारा तो प्रभु के पार्षद लेने के लिए आ गए। अगर मैं सच्चे हृदय से नारायण को पुकारता तो क्या नारायण दर्शन नहीं देते? नारायण ने, अजामिल ने जाकर के वन में खूब तपस्या की, प्रभु का खूब भजन किया और प्रभु को प्राप्त किया। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को नाम महिमा की ये कथा सुनाते हैं। अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को प्रहलाद चरित्र की कथा सुनाते हैं।